नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा रेड फ्लैग के बारे में बात करते हैं, वैसे ही आज हम एक और स्टॉक लेकर आए हैं। और अगर आप उस स्टॉक के रेड फ्लैग को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमें कभी भी किसी भी स्टॉक के रेड फ्लैग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो रेड फ्लैग कितना हमारे स्टॉक को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर उसके रेड फ्लैग से हमारे प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो उस रेड फ्लैग को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको उस रेड फ्लैग को सीरियस लेके उसको ट्रैक करिए, देखिए क्या कंपनीज में और ज्यादा यहाँ पे रेड फ्लैग हैं या नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप देखते रहिए। अगर वो रेड फ्लैग धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है, मैनेजमेंट से कुछ कमेंट्री दे रहा है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं दिखेगी, तो फिर आप वहां पे थोड़े से उधर आप हल्के हो सकते हैं। लेकिन अगर उस पर कोई कमेंट्री नहीं है और रेड फ्लैग बढ़ता जा रहा है, उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स में और बढ़ता जा रहा है, तो फिर वो बिल्कुल भी इग्नोर करने लायक नहीं है। तो आज हम जिस यहाँ पे शेयर के बारे में बात कर रहे हैं वो है यहाँ पे आविष्कर इंफ्रा रियलिटी शेयर। इसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी कर क्या रही है, यहाँ पे इसका बिजनेस मॉडल क्या है या अर्निंग कहाँ से करती है। अगर आप देखेंगे तो इंफ्रा रियलिटी देख के आप समझ गए रहेंगे कि एक रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। ये साफ साफ इसके नाम से ही झलक रहा है यहाँ पे, जो मेनली मुंबई और उसके आसपास रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट पर ये काम करती है। आपने देखा, हम यहाँ से इसके वेबसाइट पे गए लेकिन यहाँ पे हम जा नहीं पाए, अवेलेबल नहीं है अभी ये चीज़ यहाँ पे। अब थोड़ा हम इसकी ये जानते हैं कंपनी का रेवेन्यू आता है तो आता कहाँ से है। कंपनी क्या करता है, जो इसकी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं या फिर सोसाइटीज होती हैं उनको रीडेवलपमेंट करता है। सोसाइटी के साथ ये एग्रीमेंट करके पुरानी बिल्डिंग्स तोड़ते हैं और नई बिल्डिंग्स बनाते हैं, और बदले में सोसाइटी के मेंबर्स को नए फ्लैट्स मिलते हैं और कंपनी को एक्स्ट्रा फ्लैट या फिर कमर्शियल स्पेस मिलता है, जिससे वो मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कंपनी एक नए रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। फ्लैट, शॉप और ऑफिस को कस्टमर को बेचकर वो रेवेन्यू जनरेट करती है। देखिए, ये जो सारी चीज बता रहे हैं ना कैसे कर रही है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखने मिलेगा कंपनी क्या करती है। कंपनी के ओवरव्यू में खुद ही बताएंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाके इनके फाइनेंशियल्स रिपोर्ट जब पढ़ेंगे, जो उनका एनुअल रिपोर्ट है, वहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में देंगे ओवरव्यू कि कंपनी क्या करती है, कैसे पैसा कमा रही है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। अब कंपनी ने कहा कि हम रीडेवलपमेंट करते हैं, सोसाइटीज बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, ये कंपनी का काम है। सबसे पहले हम इसके मार्केट कैपिटल को अब यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है आप बताएं। यहाँ पे 1309 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। यहाँ पे आपको दिख गया इनका मार्केट कैपिटल, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि कंपनी एक मिड कैप कंपनी न ज़्यादा छोटी है और नहीं ये बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पे आप इसके अर्निंग पर शेयर को देखिए, कंपनी नेगेटिव में चल रही है। क्या है, ये नेगेटिव में है। अब अगर आप देखेंगे तो कंपनी का पी नहीं, क्योंकि कंपनी की अगर अर्निंग्स नेगेटिव में होती है, अगर उसका बॉटम लाइन नेगेटिव में है तो स्टॉक पी जल्दी नहीं दिखता है। यहाँ पे आप देखिए कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 2% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, नेगेटिव में आप देख रहे हो, नेगेटिव में चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है, 584 चल रहा है। अब हम यहाँ पे ये चीजें तो देख लिए, अब क्या हम यहाँ पे एक दो नंबर्स देख के डिसीजन नहीं ले सकते कि कंपनी यहाँ पे अच्छी है या बेकार है, हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए या वेट करना चाहिए। ये चीज देख के हम यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके फाइनेंशियल्स को भी चेक करना होगा, नीचे जाना होगा, देखना होगा कि क्वांटिटेटिव एनालाइज करेंगे कि इसकी फाइनेंशियल्स हमसे क्या बोलना चाहते हैं। नंबर्स हमसे बोल रहे हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं, कि नंबर्स ना आपको हमेशा बताएंगे कि ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फाइनेंशियल्स जो होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, वो आपको सही स्टॉक पिक करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है बुरा। और जो चार्ट होता है ना, चार्ट आपको इसमें हेल्प करता है कि ये स्टॉक में आपको इन्वेस्ट कब और कहाँ करना है। ये दो चीज जब मिला के आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आप एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं मार्केट में भी। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं कंपनी के। एक कंपनी में चलिए, ये देखिए ये आ गया सेल्स कंपनी के। क्या आपको लग रहा है कंपनी ने कभी कुछ अर्न किया है? क्या ये कंपनी का जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है, क्या ये डिजर्व करता है? अभी ये ओवर वैल्यूड नहीं हो गया? देखिए यहाँ पे इसका स्टॉक भी दिख गया। जब हमने यहाँ पे ये पहले कंसोलिडेट में था, ऐसे अब ये स्टैंड लोन में, ये देखिए ये कंसोलिडेट व्यू है, इसलिए यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा स्टॉक पी। अगर हम इसको स्टैंड लोन कर दें, मतलब कंसोलिडेट में क्या होता है कि अगर कंपनी ने कोई और कंपनी एक्वायर की है तो साथ में यहाँ पे दिखेगी। कंसोलिडेट में ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे उसने अगर एक्वायर भी किया है तभी तो कंसोलिडेट में था, लेकिन क्या तो भी कंपनी की अर्निंग्स थी?
कंपनी तो नेगेटिव में ही है। कंपनी का यहाँ पे देखिए इनका इबिड्डा नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है इनका इबिड्डा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये रेवेन्यू जनरेट करने में असमर्थ है। और अगर हम स्टैंड अलोन देखेंगे अकेले, ये कंपनी को हम अकेले देखेंगे तो क्या दिखने मिलेगा? ये देखो, कंपनी 2015 से कुछ भी नहीं कमा रही है। देखो क्या चल रहा है, रेवेन्यू शून्य है कंपनी का। अगर कंपनी का रेवेन्यू शून्य है तो क्यों आप इसको एक भी रुपया देना पसंद करें? ऐसा नहीं लग रहा किसी ने सिर्फ एक ढांचा बना के मार्केट में लिस्ट कर दिया हो और यहाँ से कुछ लोग खुद अपनी अर्निंग कर रहे हैं। ये चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसका रेवेन्यू जीरो है तो प्राइस इतना कैसे जा सकता है? ये क्वेश्चन तो आपके मन में ज़रूर आया होगा। इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे कैसे होती है। ये एक मैनिपुलेशन होता है, कंट्रोल होता है शेयर के ऊपर। ये चीज़ आपको देखिए, अगर अब आप देखेंगे ना स्टैंड लोन पे, अगर देखेंगे कंपनी का ये स्टॉक पी देखिए कितना है, 1540 चल रहा है। मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा इसका पी है। तो जितना इसकी अर्निंग नहीं है उससे ज़्यादा कंपनी का स्टॉक पी, मतलब ये क्यों है? क्योंकि मार्केट का परसेप्शन है, ये मार्केट का ओपिनियन है शेयर को लेके कि वो इतना ज़्यादा पी कर रहा है। आप कितना भी कमाओ, हमें लग रहा है आप और कमाएंगे इसलिए हम दे रहे हैं। अभी से फ्यूचर हम आज यहाँ पे डिस्काउंट कर रहे हैं, फ्यूचर डिस्काउंट हो रहा है ना, यहाँ पे लोग फ्यूचर ही देख के तो कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे स्टॉक पी बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़ा हम इसके अदर्स इनकम को देखते हैं, इसमें क्या है। देखो ये तो पॉजिटिव में आ गया, ये भले नेगेटिव में, लेकिन ये इनका अदर इनकम यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है। अब देखो नीचे आएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। अब अदर इनकम की वजह से ये चीज़ें पॉजिटिव में हो रही हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये बस आपको यहाँ पे बस शून्य और नेगेटिव देखने मिल रहा है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है? आप देखेंगे अगर हम इसके बैलेंस शीट में आएंगे तो इनके रिजर्व्स नेगेटिव में हो चुके हैं। कंपनी की बोरोइंग्स कम हुई है लेकिन इतनी कम नहीं हुई है। ये देखिए इनके रिजर्व्स भी खत्म होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे फिक्स एसेट देखिए, कंपनी ने अपने फिक्स एसेट को सेल कर दिया है। तब रेवेन्यू तो फिक्स एसेट से ही होता है ना, इसलिए तो लोग कैपेक्स करते हैं। कंपनियां कैपेक्स क्यों करती हैं? कि अगर उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, वो चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू जितना है उससे और फ्यूचर में ग्रोथ करे। अगर आप फ्यूचर में ग्रोथ चाहते हो तो आप तो सोचेंगे ना आज कंपनी कुछ चीज़ें यहाँ पे कैपेक्स करे, यानी कि और मशीन्स लगाए, प्लांट लगाए, नए प्रोडक्ट्स लाए, ऐसे नई नई चीज़ें करती रहे जिससे कस्टमर इनसे बने रहे, हमेशा अट्रैक्ट रहे कंपनी से। उसके लिए कंपनी कुछ न कुछ करती रहती है। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, ये कंपनी ने आविष्कार इंफ्रा रियलिटी ने क्या किया यहाँ पे, उसने 2015 में उनके पास यहाँ पे 3 करोड़ का यहाँ पे फिक्स एसेट था, उसको इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे शून्य कर दिया। 0.02 करोड़ का बस रह गया। मतलब क्या है, कंपनी में कुछ भी नहीं है। कंपनी अपने फिक्स एसेट सेल कर दिए, कंपनी रेवेन्यू नहीं जमा पा रही है। और यहाँ पे देखिए कंपनी के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वो भी यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे कंपनी का, देखिए ट्रेड रिसीवेबल देख रहे हैं, क्या दिखा रहा है ट्रेड रिसीवेबल हमको कि यहाँ पे 2025 में था कि कंपनी 2 करोड़ यहाँ पे ला नहीं पाया था, जितने का उसने रेवेन्यू जनरेट किया उसमें से 2 करोड़ अभी तक आया नहीं। लेकिन अभी भी इनका 1.91 करोड़ आना बाकी है। अगर आप देखेंगे तो 2026 में तो रेवेन्यू शून्य है। जो भी इनका रेवेन्यू हुआ था वो 2025 में हुआ था। इसका मतलब ये है जो यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है अभी यही अमाउंट नहीं आया, इसका आधा ही पैसा आया हुआ है, इसी का बचा हुआ पैसा अभी तक आना बाकी है। मतलब कंपनी यहाँ पे काफ़ी ही पुअर परफॉर्मेंस कर रही है। इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान करने वाली चीज़ है कि वो जो भी थोड़ा बहुत कमा रही है, जो भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो लाने में सक्षम नहीं है, रिकवर नहीं कर पा रही है कंपनी अपने पैसों को। अब देखो यहाँ पे इनके कैश फ्लोज देखो आप, नेगेटिव में। कंपनी अपने प्रॉफिट को यहाँ पे कैश में जनरेट नहीं कर पा रही है। अब पहली बात तो ये है कि कंपनी यहाँ पे EBITDA ही नहीं कमा रही है। आपने देखा प्रॉफिट ही, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल वो माइनस में चल रहा है पूरी तरह से। इनका EBITDA मार्जिन की तब आप बात ही छोड़ दीजिए। जब कंपनी कुछ कमा नहीं रही तो कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो आएगा कैसे? यहाँ पे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और यहाँ पे रेशियोज तो इनके पूरी तरह हिले हुए हैं, ये बिल्कुल भी देखने लायक नहीं रह गए। यहाँ पे इन्वेस्टर्स में चलते हैं। जैसे कि हमने देखा कंपनी का, आपने देखा यहाँ पे शेयर का प्राइस 584 चल रहा है। अब इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के हाथ में पहले 73% था, उन्होंने धीरे धीरे कम करके यहाँ पे 34.64 कर दिया। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप देख रहे हो FIs DIs की यहाँ पे होल्डिंग ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए पब्लिक की होल्डिंग में अब धीरे धीरे पब्लिक में बढ़ गया। अब ये जो शेयर यहाँ पे पब्लिक में जो 65% आपको दिख रहा है ना, ये पब्लिक पूरी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर मात्र यहाँ पे 1893।
अब पब्लिक तो इसमें होगी, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, पब्लिक है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में इन्वॉल्व है। यहाँ पे कुछ लोगों ने भारी मात्रा में शेयर्स लेके वो बैठे हुए हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे भारी मात्रा में उन्हें शेयर लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर वो, और यहाँ पे थोड़ी पब्लिक इन्वॉल्व हुई, अभी ज़्यादा नहीं। अब जो ये लोग हैं ना, ये प्राइस को मूव कर रहे हैं। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता तो प्राइस कब की गिर चुकी होती, कब का ये पैनिक स्टॉक बन गया होता, क्योंकि फटफट वो सेल करने लगती है ना, थोड़ा भी पैनिक आता है फट से सेल कर देती है। अब ये मिलके प्राइस को ऊपर ले गए। चलिए इसको चार्ट में थोड़ा देखते हैं। देखो आप देख रहे हो, ये क्या लग रहा है आपको, इसका लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। कितना है? 706 है, ये इसका लाइफ टाइम हाई है। यहाँ पर सोचो इतना ऊपर गया है, और अब बस आप देख लो क्या इसमें ट्रेड हुआ है, बस यहाँ पे सर्किट लगा है, सर्किट से प्राइस ऊपर गई। वॉल्यूम्स देखिए इसके, सबसे यहाँ पे आपको विचलित कर देगा इसका वॉल्यूम देख रहे हो कितना है, 70, 280। अब ये क्या हो रहा है जानते हो, ये लोग आपस में ट्रेड करके प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। 3-4 लोग बैठ जाएंगे, इनके पास तो भारी मात्रा में, यहाँ से वो जितने का शेयर ये यहाँ से बाय के लिए पंच करेंगे, वहां से वो उतने का सेल के लिए, और यहाँ पे बनता है वॉल्यूम। समझ लीजिए यहाँ से हमने 15,000 का किया और सामने वाले ने 15,000 का बाइंग के लिए किया, हमने 15,000 सेलिंग। अब दोनों मिला के कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 30,000 का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया जाता है और दिखाया बाइंग सेलिंग अगर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा। और दूसरा, प्राइस कैसे ऊपर जाएगी, हम यहाँ पे बाय करने के लिए डालेंगे कि हमें बाय करना है, लेकिन सामने से कोई सेल नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब यही लोग है बाय सेल करने के लिए, और पब्लिक तो अभी इतनी इन्वॉल्व नहीं हुई, तो ये क्या करेंगे, सामने से सेलिंग यहाँ पे सेलर्स के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं, यानी बायर यहाँ से डालेगा कि हमें बाय करना है, लेकिन सेलर अवेलेबल नहीं है। तो चीज़ क्या दिखाएगा कि यहाँ पे डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं है। जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई नहीं होता है तो प्राइस ऐसे ही ऊपर जाते हुए आपको दिखेगी। ये हमेशा याद रखिएगा, जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगा तो हर चीज़ बढ़ते हुए दिखेगी। अगर वहीं पे सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको हमेशा गिरते हुए दिखेगी। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा प्राइस तुरंत नीचे आने लगेगा। अब आप देख सकते हैं सर्किट, ये देखिए ये क्या हो, ये कोई वॉल्यूम है, ये आपको लगता है बिल्कुल भी किसी भी एंगल से ये अट्रैक्टिव है, ये शेयर क्या आपको अट्रैक्ट कर रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं? क्या ये स्टॉक आपको कभी भी एक अच्छा मुनाफा बना के देगा? आप जब खरीद लेंगे ना तो आपसे कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा जब बेचने जाएंगे मार्केट में, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है। जिस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं होता उस स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए। आप हमेशा कहते थे मैनिपुलेशन देखना, ये देखिए ये प्राइस मैनिपुलेशन है, ऐसे ही प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जाया जाता है। अब ये पूरा जो शेयर है इन्हीं दोनों के हाथ में, और ये दोनों मिल के प्राइस को ऊपर लेके गए, मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जाया गया। अब देखना इन फ्यूचर आपको देखने मिलेगा इस स्टॉक में पब्लिक जब आ जाएगी कि पूरा माल पब्लिक को चिपका के निकल जाएंगे और आपको पता भी चलेगा। इसलिए हमेशा ऐसे स्टॉक से दूर रहिए जिसमें वॉल्यूम बिल्कुल ना हो, जो कंपनी रेवेन्यू ना कमाती हो, जिसका मैनेजमेंट सक्षम ना हो रेवेन्यू जनरेट करने में, और यहाँ पे उसकी ग्रोथ का कुछ अता पता नहीं है। तुरंत आपको ऐसे स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।